संयम और संतोष जीवन की दो ऐसी ज्योतियां हैं जो हर अंधकार को मिटा देती हैं। हरे कृष्णा। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। आप सभी भक्तों का दिन शुभ और मंगलमय हो। कान्हा जी की कृपा सदैव आपके ऊपर बनी रहे। आज आप सुनेंगे पौष मास महात्म्य में स्कंद महापुराण की कथा के अंदर नारद जी के द्वारा भगवान वासुदेव की स्थापना, ऐत्रेय को अपनी माता को संसार के दुखों का वर्णन करना और भगवान का प्रत्यक्ष होकर ऐत्रेय को वरदान देना और साथ ही नारद जी के द्वारा भगवान सूर्यदेव की 108 नामों से स्तुति। तो प्रिय भक्तजनों, आप आज स्कंद महापुराण की कथा को पूरा जरूर सुनिए, क्योंकि पौष मास में भगवान सूर्यदेव की आराधना की जाती है और आज के अध्याय में नारद जी के द्वारा 108 नाम जो सूर्यदेव को समर्पित हैं आपको सुनने को मिलेंगे। तो आपसे निवेदन है, कथा को पूरा पूरा जरूर सुनिए। और कथा सुनाने से पहले उन सभी भक्तों का दिल से धन्यवाद जो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में भगवान के प्रति अपनी आस्था को व्यक्त करते हैं और हमें अपना आशीर्वाद देते हैं। तो आप सभी भक्तों से निवेदन है, जो कथा को सुन रहे हैं कृपया कमेंट जरूर कीजिए। आपका एक एक कमेंट हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और हमें कथा सुनाने में उत्साह प्रदान करता है। हमारे एक श्रोता ने हमसे आग्रह किया है कि वे भागवत कथा को सुनना चाहते हैं। हम भागवत कथा का अध्याय माघ मास की प्रथमा तिथि से शुरू करेंगे, तो आप सभी भागवत कथा को सुनने के लिए तैयार हो जाइए। भागवत कथा के लिए हम दूसरी सीरीज शुरू करेंगे, क्योंकि इसमें स्कंद महापुराण की कथा को सुनाया जा रहा है। तो अगर हम इसमें भागवत कथा को भी सुनाते हैं तो यह वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी। तो इसीलिए आप सभी भक्तों से निवेदन है, जो भागवत कथा को सुनना चाहते हैं वे दूसरी वीडियो का इंतजार करें, साथ ही प्रसारित की जाएगी माघ माह से। तो नित्य प्रति आप भागवत कथा को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और चैनल पर नित्य प्रति आने वाली सभी कथा कहानियों को अपना सहयोग और योगदान जरूर दीजिए। अब आइए भगवान श्री गणेश का ध्यान करते हुए कथा का शुभ आरंभ करते हैं। ओम श्री गणेशाय नमः। स्कंद महापुराण की कथा से पहले सुनते हैं भगवान श्री राम और हनुमान जी की एक बहुत ही पवित्र और मनमोहक कथा। रावण की वध के बाद अयोध्यापति श्री राम ने राजपाट संभाल लिया था। प्रजा राम राज्य से प्रसन्न थी। एक दिन भगवान महादेव की इच्छा श्री राम जी से मिलने की हुई। पार्वती जी को संग लेकर महादेव कैलाश पर्वत से अयोध्या नगरी के लिए चल पड़े। भगवान शिव और माँ पार्वती को अयोध्या आया देखकर श्री सीताराम जी बहुत खुश हुए। माता जानकी ने उनका उचित आदर सत्कार किया। स्वयं भोजन बनाने के लिए रसोई में चली गई। भगवान शिव ने श्री राम से पूछा, हनुमान जी दिखाई नहीं पड़ रहे। श्री राम बोले, वे बगीचे में होंगे। शिव जी ने श्री राम जी से बगीचे में जाने की अनुमति मांगी और पार्वती जी के साथ बगीचे में आ गए। बगीचे की खूबसूरती देखकर उनका मन मोहित हो गया। आम के घने वृक्ष के नीचे हनुमान जी दीन दुनिया से बेखबर गहरी नींद में सोए थे और उन्हें एक लय खर्राटों से राम नाम की ध्वनि उठ रही थी। चकित होकर शिव जी और माता पार्वती एक दूसरे की ओर देखने लगे। माता पार्वती मुस्कुरा उठी और वृक्ष की डालियों की ओर इशारा किया। राम नाम सुनकर पेड़ की डालियां भी झूम रही थी। उनके बीच में से राम नाम उच्चारित हो रहा था। शिव जी इस राम नाम की धुन में मस्त मग्न होकर खुद भी राम राम कहकर नाचने लगे। माता पार्वती ने भी अपने पति का अनुसरण किया। भक्ति में भरकर उनके पांव भी थिरकने लगे। शिव जी और पार्वती जी के नृत्य से ऐसी झनकार उठी कि स्वर्ग लोक के देवता गण भी आकर्षित होकर बगीचे में आ गए। राम नाम की धुन में सभी मस्त हो गए। माता जानकी भोजन तैयार करके प्रतीक्षारत थी, परंतु संध्या घिरने पर भी अतिथि नहीं पधारे। तब अपने देवर लक्ष्मण जी को बगीचे में भेजा। लक्ष्मण जी ने तो अवतार ही लिया था श्री राम की सेवा के लिए। अतः बगीचे में आकर जब उन्होंने धरती पर स्वर्ग का नजारा देखा, खुद भी राम नाम की धुन में झूम उठे। महल में माता जानकी परेशान हो रही थी कि अभी तक भोजन ग्रहण करने कोई क्यों नहीं आया। उन्होंने श्री राम से कहा, भोजन ठंडा हो रहा है, चलिए हम ही जाकर बगीचे में से सभी को बुला लाएं। जब माता सीता बगीचे में आई, वहां राम नाम की धूम मची हुई थी। हनुमान जी गहरी नींद में सोए हुए थे। उनके खर्राटों से अभी तक राम नाम निकल रहा था। श्री सिया राम भाव विह्वल हो उठे। श्री राम जी ने हनुमान जी को नींद से जगाया और प्रेम से उनकी तरफ निहारने लगे। प्रभु को आया देख
हनुमान जी शीघ्रता से उठ खड़े हुए। नृत्य का माहौल भंग हो गया। शिव जी खुले कंठ से हनुमान जी की राम भक्ति की सराहना करने लगे। हनुमान जी सकुचाए लेकिन मन ही मन खुश हो रहे थे। श्री सिया राम जी ने भोजन करने का आग्रह भगवान शिव से किया। सभी लोग महल में भोजन करने के लिए चल पड़े। माता जानकी भोजन परोसने लगी। हनुमान जी को भी श्री राम जी ने पंक्ति में बैठने का आदेश दिया। हनुमान जी तो बैठ गए, परंतु आदत ऐसी थी कि श्री राम के भोजन के बाद ही सभी भोजन करते थे। आज श्री राम के आदेश से पहले भोजन करना पड़ रहा था। माता जानकी हनुमान जी को भोजन परोसती जा रही थी, पर हनुमान जी का पेट तो भर ही नहीं रहा था। कुछ समय तक तो उन्हें भोजन परोसती रही, फिर समझ गई इस तरह से हनुमान जी का पेट भरने वाला नहीं। उन्होंने तुलसी के एक पत्ते पर राम नाम लिखा और भोजन के साथ हनुमान जी को परोस दिया। तुलसी पत्र खाते ही हनुमान जी को संतुष्टि हुई और वे भोजन पूर्ण मानकर उठ खड़े हुए। भगवान शिव शंकर ने प्रसन्न होकर हनुमान जी को आशीर्वाद दिया कि आपकी राम भक्ति युग युगों तक याद की जाएगी और आप संकट मोचन हनुमान कहलाएंगे। बाल समय रवि भक्षी लियो तब, तीहू लोक भयो अंधियारो, ताही सो त्रास भयो जग को, ये संकट काहू सो जात न टारो। देवन आनी करी बिनती तब, छाड़ी दिए रवि कष्ट निवारो, को नहीं जानत है जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारो। बाली की त्रास कपीस बसे गिरी, जात महाप्रभु पंथ निहारो। चौकी महामुनि शाप दियो तब, चाहिए कौन विचार विचारो। के द्विज रूप लिवाए महाप्रभु, सो तुम दास के शोक निवारो। को नहीं जानत है जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारो। अंगद के संग लेन गए सिय, खोज कपीस है बैन उचारो। जीवत ना बचियो हम सोजू, बिना सुधि लाए इहा पगुढ़ारो। हेरी थके तट सिंधु सबे तब, लाए सिया सिधि प्राणी उबारो। को नहीं जानत है जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारो। रावण त्रास दई सिय को सब, राक्षसी सो कही शोक निवारो। ताही सवै हनुमान महाप्रभु, जाए महारचनी चर मारो। चाहत सिय अशोक सो आगीसु, दे प्रभु मुद्रिका शोक निवारो। को नहीं जानत है जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारो। बान लगियो उर लक्ष्मण के तब, प्राण तजे सुत रावण मारो। ले गृह वेद सुषेण समेत, सवे तबे ग्रीड द्रोण सुबीर उबारो। आनी सजीवनी हाथ दई तब, लक्ष्मण के तुम प्राण उबारो। को नहीं जानत है जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारो। रावण युद्ध अजान कियो तब, नाक की फांस सवे सिर डारो। श्री रघुनाथ समेत सवे दल, मोह भयो यह संकट भारो। आनी खगेश तबे हनुमान जो, बंधन काटी सूत्राश निवारो। को नहीं जानते है जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारो। बंधु समेत जवे अहि रावण, ले रघुनाथ पताल सिधारो। देवई पूजी भली विधि सो बलि, देव सवे मिली मंत्र विचारो। जाय सहाय भयो तभी, अहि रावण सैन्य समेत संहारो। को नहीं जानत है जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारो। काज किए बड़ देवन के तुम, वीर महाप्रभु देखे विचारो। कौन सो संकट मोर गरीब को, जो तुमसे नहीं जाते हटारो। बेगी हरो हनुमान महाप्रभु, जो कुछ संकट होए हमारो। को नहीं जानत है जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारो। को नहीं जानत है जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारो। प्रेम से बोलिए सियावरी रामचंद्र भगवान की जय। अब आइए सुनते हैं स्कंद महापुराण में आगे की कथा। नारद जी कहते हैं, अर्जुन, तदंतर महिसागर संगम में जब मैंने स्थान की स्थापना कर ली, तब कालांतर में मन ही मन विचार किया कि यह तीर्थ भगवान वासुदेव के बिना शोभा नहीं पा रहा है। ठीक उसी तरह जैसे बिना सूर्य के संसार सुशोभित नहीं होता, भगवान विष्णु भूषण के भी भूषण है। जिस तीर्थ में, जिस घर में, जिस हृदय में और जिस शास्त्र में मेरे स्वामी भगवान विष्णु नहीं, वह सब असत है। इसलिए वरदायक भगवान पुरुषोत्तम को प्रसन्न करने के लिए, संपूर्ण विश्व पर अनुग्रह करने की कामना से इस तीर्थ में उन्हें साक्षात कला सहित ले आऊंगा। ऐसा विचार कर मैं वहीं ठहर गया और ज्ञान योग के द्वारा योगेश्वर श्री हरि को संतुष्ट करने के लिए 100 वर्षों तक आराधना करता रहा। संपूर्ण इंद्रियों को अपने वश में करके
वासुदेवाय होकर सब प्राणियों पर कृपा रखते हुए अष्टाक्षर मंत्र के द्वारा जप में लगा रहा। इस प्रकार मेरी आराधना करने पर गरुड़ पर बैठे हुए भगवान श्री हरि ने कोटि कोटि गणों के साथ आकर मुझे दर्शन दिए। तब मैंने श्री हरि की विधि पूर्वक अर्घ दिया। प्रणाम करके दोनों हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, पूर्व काल में श्वेतदीप नामक धाम में मैंने आपके अजन्मा सनातन नर नारायण स्वरूप का दर्शन किया। जनार्दन, उसी रूप की एक कला यहाँ स्थापित कीजिए। भगवान, यदि आप प्रसन्न हैं तो मेरी यह प्रार्थना स्वीकार करें। मेरे इस प्रकार प्रार्थना करने पर भगवान गरुड़ध्वज ने कहा, ब्रह्मपुत्र नारद, तुम्हारे हृदय में जिस आकांक्षा का उदय हुआ है वह उसी रूप में पूर्ण हो। मुझे इस तीर्थ में सदैव निवास करना है। यूं कहकर विष्णु प्रतिमा में अपनी कला स्थापित करके भगवान विष्णु जब चले गए, तब मैंने संपूर्ण विश्व पर अनुग्रह करने की इच्छा से उनके श्री अर्चा विग्रह की स्थापना की। अतः साक्षात श्वेत दीप निवासी श्री हरि यहाँ विराजमान हैं, जो कि सबसे वृद्ध हैं। अतः वे इस तीर्थ में वृद्ध वासुदेव के नाम से विख्यात हुए। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में जो कल्याण में एकादशी आती है, उस दिन झरने, नदी आदि के जल में विधि पूर्वक स्नान करके जो पुरुष पंच उपचार द्वारा भक्ति भाव से श्री हरि का पूजन करता है और उपवास जागरण करते हुए श्री हरि के आगे संगीत और वाद्य का आयोजन करता है, दम्भ और क्रोध त्याग कर श्री विष्णु की महिमा और लीला की कथा कहता है, मन और इंद्रियों को वश में रखते हुए प्रसन्नचित हो यथाशक्ति दान देता है, वे ब्रह्म हत्यारा क्यों न हो, अनेक जन्मों की समस्त पाप राशि से मुक्त हो जाता है। इसके सिवा वह अंत में गरुड़ संबंधी विमान के द्वारा साक्षात बैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। श्रद्धा पूर्वक, प्रसन्नता पूर्वक, उत्साह के साथ, आंतरिक अभिलाषा से अहंकार छोड़कर भगवान को स्नान करा, उन्हें धूप और चंदन चढ़ाकर पुष्प और नैवेद्य समर्पण करके अर्घ दान देकर प्रत्येक प्रहर में अत्यंत भक्ति भाव से भगवान की आरती उतारकर चवन डुलाने का आनंद लेते हुए, भेरी बजाते हुए, पुराण कथा श्रवण पूर्वक भक्ति युक्त करके, नींद से दूर रहकर, क्षुधा पिपासा रस स्वाद इच्छा से रहित होकर, भगवत उच्चारण रविंदों की सुगंध को सूंघते हुए, भगवत प्रिय रात्रि संगीत का आयोजन करके, भगवत तीर्थ में जाकर प्राणायाम पूर्वक, ब्रह्मचर्य के बलपूर्वक पालन करने पर, स्तोत्र पाठ के द्वारा भगवान के चरणोदक को ग्रहण करते हुए, सत्य भाषण पूर्वक सत्संग का लाभ उठाते हुए और कथा उपदेश आदि के सहित इन 25 विशेषताओं के साथ जो मनुष्य एकादशी की रात में भगवान के समीप जागरण करता है, वह इस भूमि पर फिर जन्म नहीं लेता। पूर्व काल की बात है, इस श्रेष्ठ तीर्थ में एक ऐत्रेय नामक ब्राह्मण रहते थे। उन परम भाग्यशाली ब्राह्मण देवता ने यही भगवान वासुदेव की कृपा सिद्धि प्राप्त की थी। अर्जुन ने पूछा, मुनि ऐत्रेय किसके पुत्र थे? उनका निवास स्थान कहाँ था? परम बुद्धिमान ऐत्रेय ने किस प्रकार भगवान वासुदेव के प्रसाद से सिद्धि प्राप्त की? नारद जी ने कहा, कुंती नंदन, यही मेरे द्वारा स्थापित स्थान में जो हारित मुनि रहते थे, उन्हीं के वंश में एक श्रेष्ठ ब्राह्मण उत्पन्न हुए, जो मांडुकी नाम से विख्यात थे। वेद वेदांगों के पारंगत पंडित थे। उनके इत्रा नाम वाली पत्नी थी, जो नारी के सभी गुणों से सुशोभित थी। उनके गर्भ से जो पुत्र हुआ, उसी का नाम ऐत्रेय था। ऐत्रेय बाल अवस्था से ही निरंतर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करता था। उसे पूर्व जन्म में इस मंत्र की शिक्षा मिली थी। वह न तो किसी बात को सुनता था और न स्वयं कुछ बोलता और न ही अध्ययन करता। इससे सबको निश्चय हो गया कि वे बालक गूंगा है। पिता ने अनेक उपायों से उसको समझाया, बोध कराया, परंतु उसने लौकिक व्यवहार में कभी मन नहीं लगाया। यह देख पिता ने भी निश्चय कर लिया कि ये सर्वथा जड़ है। तब उन्होंने पिंगा नाम वाली दूसरी स्त्री से विवाह किया। उससे 4 पुत्र उत्पन्न हुए, जो वेद वेदांगों के विद्वान हुए। ऐत्रेय भी प्रतिदिन तीनों समय भगवान वासुदेव के मंदिर में जाकर उत्तम मंत्र का जप करने लगा। वे दूसरे किसी कार्य में परिश्रम नहीं करते। एक दिन उसकी माता इत्रा अपनी सौत के पुत्रों की योग्यता देखकर संतप्त चित्त हो अपने पुत्र से बोली, अरे तू तो मुझे कलेश देने के लिए पैदा हुआ है। मेरे जन्म और जीवन दोनों को धिक्कार है। संसार में उस नारी का जन्म निश्चय ही व्यर्थ है, जो पति के द्वारा तिरस्कृत हो, जिसका पुत्र गुणवान ना हो। वत्स, मैं बड़ी खोटे भाग्य वाली हूँ, अतः मैं सागर संगम में डूब मरूंगी। मेरा मर जाना अच्छा है। जीवित रहने में मुझे क्या लाभ? मेरे मर जाने पर तू भगवान का महामोहनी भक्त होकर दीर्घ काल तक आनंद भोगना। नारद जी कहते हैं, माता की बात सुनकर ऐत्रेय ठठाकर हंस पड़े। वे बड़े धर्मज्ञ थे। उन्होंने 2 घड़ी भगवान का ध्यान करके माता के चरणों में प्रणाम किया और कहा, माँ, तुम झूठे मोह में पड़ी हुई हो, अज्ञान को ही ज्ञान मान बैठी हो। शुभे, जो सोचने नहीं, उसी के लिए तुम शोक करती हो।
जो वास्तव में सोचनी है, उसके लिए तुम्हारे मन में तनिक भी शोक नहीं होता। यह संसार मिथ्या है, इसमें तुम इस शरीर के लिए क्यों चिंतित और मोहित हो रही हो? यह तो मूर्खों का काम है। तुम जैसी विदुषी स्त्रियों को शोभा नहीं देता। संसार में सार तत्व तो कुछ है ही नहीं, किंतु अज्ञान से मोहित मनुष्य किसी और ही असार वस्तु को सार समझते हैं। तुम इस मानव शरीर को यदि सार मानती हो, तो लो इसकी भी असारता सुनो। यह जो मानव शरीर है, यह गर्भ से लेकर मृत्यु पर्यंत सदा अत्यंत कष्टप्रद है। यह शरीर एक प्रकार का घर है। हड्डियों का समूह ही इसके भार को संभालने वाले खंभे हैं। नाड़ी जाल रूपी रस्सियों से बांधा गया है। रक्त और मांस रूपी मिट्टी से इसको लीपा गया है। विष्ठा और मलमूत्र द्रव्यों के संग्रह का ये पात्र है। केश और रोम रूपी तृण ने इसको छाया गया है। सुंदर रंग की त्वचा से इसके ऊपर रंग किया गया है। मुख ही इसका प्रधान द्वार है। 2 आंख, 2 कान और 2 नाक के छिद्र, यही 6 इसकी खिड़कियां हैं। दोनों ओष्ठी इसके द्वार को ढकने वाले किवाड़ हैं। दांत ही किवाड़ के बंद करने वाली किल्ली है। नाड़ी और पसीने ही नाली और जल प्रवाह है। ये सदा काल की मुखाग्नि में स्थित है। ऐसे देह रूपी गेह में जीव नाम वाला गृहस्थ निवास करता है। इस घर में त्रिगुणमयी प्रकृति उसकी पत्नी है और क्रोध, अहंकार, काम, ईर्ष्या, लोभ आदि उक्त गृहस्थ की संतान है। हाय, कितने कष्ट की बात है कि जीव इस देह गेह में मोह माया से मूढ़ होकर तदनुकूल बर्ताव करता है। उसका जिस विषय में जैसा मोह होता है वह सब बताता है। सुनो, जैसे पर्वत से झरने गिरते रहते हैं, उसी प्रकार शरीर से भी कफ और मूत्र आदि बहते रहते हैं। उसी देह के लिए जीव मोहित होता है। विष्ठा और मूत्र से भरे हुए चर्म पात्र की भांति ही यह शरीर समस्त अपवित्र वस्तुओं का भंडार है और इसका एक प्रदेश भी पवित्र नहीं। अपने शरीर से निकले हुए मल मूत्र आदि के जो प्रवाह हैं, उनका स्पर्श हो जाने पर मिट्टी और जल से हाथ शुद्ध किया जाता है। तथापि उन्हीं अपवित्र वस्तुओं के भंडार रूप इस देह से न जाने क्यों मनुष्य को बैराग नहीं होता। सुगंधित तेल और जल आदि के द्वारा यत्न पूर्वक भली भांति संस्कार करने पर भी यह शरीर अपनी स्वाभाविक अपवित्रता को नहीं छोड़ता। ठीक उसी तरह जैसे कुत्ते की टेढ़ी पूंछ को कितना सीधा किया जाए, वह अपना टेढ़ापन नहीं छोड़ पाती। अपनी देह की अपवित्र गंध से जो मनुष्य विरक्त नहीं होता, उसे वैराग्य के लिए अन्य किसी साधन का उपदेश दिया जाए। दुर्गंध और मलमूत्र के लेप को दूर करने के लिए ही शारीरिक शुद्धि का विधान किया गया है। इन दोनों का निवारण हो जाने के बाद आंतरिक भाव की शुद्धि होने से मनुष्य शुद्ध होता है। भाव शुद्धि ही सबसे बढ़कर पवित्रता है। वही सब कर्मों में प्रमाणभूत है। आलिंगन पत्नी का भी किया जाता है और पुत्री का भी, परंतु दोनों में भाव का महान अंतर है। प्यारी पत्नी को आलिंगन किसी और भाव से किया जाता है एवं पुत्री का दूसरे भाव से। एक ही स्त्री की स्तनों को पुत्र दूसरे भाव से स्मरण करता है और पति दूसरे भाव से। अतः अपने चित्त को शुद्ध करना चाहिए। बाह्य शुद्धि के दूसरे दूसरे साधनों से क्या लेना है। भाव दृष्टि से जिसका अंतःकरण अत्यंत शुद्ध है, वह स्वर्ग और मोक्ष को भी प्राप्त कर लेता है। ज्ञान रूपी निर्मल जल और वैराग्य रूपी मृतिका से ही पुरुष की अविद्या और राग में मलमूत्र के लेप और दुर्गंध का शोधन होता है। इसी प्रकार इस शरीर को स्वभावतः अशुद्ध माना गया है। जैसे केले के वृक्ष में केवल बलकल ही सार है, उसी प्रकार इस देह में केवल त्वचा मात्र सार है। वास्तव में तो ये सर्वथा निसार है। जो बुद्धिमान अपने शरीर को इस प्रकार दोषयुक्त जानकर उदासीन हो जाता है, उसकी ओर से अनुराग स्थिर कर लेता है, वह इस संसार बंधन से छूटकर निकल पाता है। किंतु जो दृढ़ता पूर्वक इस शरीर को पकड़े रहता है, इसका मोह नहीं छोड़ता, वह संसार में पड़ा रहता है। इस प्रकार यह मानव जन्म लोगों को अज्ञान दोष और नाना कर्म वशात दुख स्वरूप और महान कष्टप्रद बताया गया है। जैसे बड़े भारी पर्वत से दबा हुआ कोई प्राणी बड़े कष्ट से पीड़ित रहता है, उसी प्रकार गर्भ की झिल्ली में बंधा हुआ मनुष्य महान कष्ट वहां से ठहर पाता है। जैसे समुद्र में गिरा हुआ कोई मनुष्य अत्यंत व्याकुल होकर बड़े भारी दुख से घिर जाता है, उसी प्रकार गर्भगत जल से भीगे हुए अंगों वाला गर्भस्थ शिशु अत्यंत व्याकुल रहता है। जैसे किसी को लोहे के घड़े में रखकर आग से पकाया जाता है, वैसे ही गर्भ रूपी घट में डाला हुआ जीव जिठना नल की आंच से पकता रहता है। यदि आग के समान दहकती हुई सुइयों को किसी और निरंतर छेदा जाए, तो उसे जितनी पीड़ा हो सकती है, उससे 8 गुनी पीड़ा गर्भ में भोगनी पड़ती है। इस प्रकार स्थावर जंगम सभी प्राणियों को अपने अपने गर्भ के अनुरूप यह महान गर्भ दुख प्राप्त होता है। ऐसा कहा गया है, गर्भ में स्थित होने पर सभी को अपने पूर्व जन्मों का स्मरण हो आता है। उस समय जीव इस प्रकार सोचता है, अहो मैं मरकर पुनः उत्पन्न हुआ और उत्पन्न होकर पुनः मृत्यु को प्राप्त हुआ।
जन्म ले लेकर मैंने सहस्त्रों योनियों का दर्शन किया। इस समय जन्म धारण करते मेरे पूर्व संस्कार जाग उठे। अतः अब मैं ऐसे कल्याणकारी साधन का अनुष्ठान करूंगा जिससे पुनः मेरा गर्भवास न हो। संसार बंधन को दूर करने वाले भवदीय तत्व ज्ञान का मैं चिंतन करूंगा। इस प्रकार उस दुख से छूटने के उपाय पर विचार करता हुआ गर्भस्थ जीव चिंता मग्न रहता है। जब उसका जन्म होने लगता है उस समय तो उसे गर्भ की अपेक्षा भी कोटि गुना अधिक दुख होता है। गर्भावास के समय जो सद्बुद्धि जागृत हुई होती है वह जन्म हो जाने पर नष्ट हो जाती है। बाहर की हवा लगते ही मूर्छा आ जाती है। मोहग्रस्त होने पर शीघ्र ही उसकी स्मरण शक्ति का नाश हो जाता है। स्मरण शक्ति नष्ट होने पर पूर्व कर्म वशात जीव का पुनः उसी जन्म में अनुराग हो जाता है। इस प्रकार राग और मोह के वशीभूत हुआ वह संसार में न करने योग्य पापों में लग जाता है। उनमें फंसकर न तो वह अपने को जानता है, न दूसरे को जानता है, न किसी देवता को कुछ समझता है, अपने परम कल्याण की बात तक नहीं सुनता, आंख रहते हुए भी नहीं देखता। समस्त मार्ग पर धीरे धीरे चलते हुए वह पग पग पर लड़खड़ाता है। विद्वानों के समझाने पर भी, बुद्धि रहते हुए भी वह नहीं समझ पाता। इसलिए राग और मोह के वशीभूत होकर संसार में कलेश उठाता रहता है। जन्म लेने पर गर्भ काल में जागृत हुई पूर्व जन्म की स्मृति और गर्भ के दुखों की स्मृति नहीं रहती। इसलिए महर्षियों ने गर्भ दुख का निरूपण करने के लिए शास्त्रों का प्रतिपादन किया है। वे शास्त्र स्वर्ग और मोक्ष के उत्तम साधन हैं। सब कार्यों और प्रयोजनों को सिद्ध करने वाले इस शास्त्र ज्ञान के रहते हुए भी लोग उससे अपने कल्याण का साधन नहीं करते। ये अत्यंत अद्भुत बात है। बाल्य अवस्था में इंद्रियों की वृत्तियां अव्यक्त रहती हैं, इसलिए जीव उस समय के महान दुख को बताने की इच्छा होने पर भी बता नहीं सकता और न दुख के निवारण के लिए कुछ कर सकता है। फिर जब दांत उठने लगता है तब उसे महान कष्ट भोगना पड़ता है। सिर दर्द, नाना प्रकार के बाल रोग और पूतना आदि बाल ग्रह आदि से बालक को बड़ी पीड़ा होती है। भूख प्यास की पीड़ा से उसके सब अंग व्याकुल रहते हैं और वह कहीं खाट आदि पर पड़ा हुआ रोता रहता है। इसके बाद जब कुछ बड़ा होता है तब अक्षरों के अध्ययन आदि से और गुरु के शासन से उसको महान दुख होता है। युवावस्था में राग उन्मत्त पुरुष की संपूर्ण इंद्रियां, वृत्तियां काम और राग की पीड़ा से सदा मतवाली रहती हैं। अतः उसे कहां से सुख प्राप्त हो सकता है। मोहवश पुरुष को यदि कहीं अनुराग हो जाता है तो ईर्ष्या के कारण उसे बड़ा भारी दुख होता है। जो उन्मत्त और क्रोधी है उसका कहीं भी राग होना केवल दुख का ही कारण है। रात में कामाग्नि जनित खेद से पुरुष को निद्रा नहीं आती। दिन में भी द्रव्य उपार्जन की चिंता में रहने के कारण उसे सुख नहीं मिलता। स्त्रियां सब दोषों का आश्रय है। यह बात भलीभांति जान लेने पर भी जो लोग उनमें मैथुन से सुख मानते हैं उनका वह सुख मलमूत्र त्याग के सदृश ही माना गया है। सम्मान अपमान से, प्रियजनों का संयोग वियोग से जवानी वृद्ध अवस्था से ग्रस्त है। निर्विघ्न सुख कहाँ है। युवावस्था का शरीर एक दिन जरा अवस्था से जर्जर कर दिया जाने पर संपूर्ण कार्यों के लिए असमर्थ हो जाता है। उनके बदन में झुर्रियां पड़ जाती हैं, सिर के बाल सफेद हो जाते हैं, शरीर बहुत ढीला ढाला हो जाता है। स्त्री पुरुष का वही रूप जो जवानी के दिनों में एक दूसरे के आधार थे, जरा ग्रस्त हो जाने पर दोनों में से किसी को भी प्रिय नहीं लगता। बुढ़ापे से दबा हुआ पुरुष असमर्थ होने के कारण पत्नी, पुत्र आदि बंधु बांधवों और दुराचारी सेवकों द्वारा अपमानित होता है। वृद्ध अवस्था में रोगातुर पुरुष धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का साधन करने में असमर्थ होता है। इसलिए युवावस्था में ही धर्म का आचरण करना चाहिए। बात, पित्त, कफ की विषमता ही व्याधि कहलाती है। इस शरीर को बात आदि का समूह बताया गया है, इसलिए अपना यह शरीर व्याधिमय है ऐसा जानना चाहिए। इस शरीर में अनेक प्रकार के रोगों द्वारा बहुतेरे दुख प्रवेश कर जाते हैं। उनका पता अपने आप को भी नहीं लगता, फिर दूसरों को तो कैसे लग सकता है। इस देह में 100 व्याधियां स्थित हैं। इनमें से एक व्याधि तो काल के साथ रहती है और शेष आगंतुक मानी गई हैं। जो आगंतुक बताई गई हैं वे तो दवा करने से, जप और होम, दान से शांत हो जाती हैं, परंतु मृत्यु रूपी व्याधि कभी शांत नहीं होती। नाना प्रकार की व्याधियां, सर्प आदि प्राणी, विष और अभिचार, ये सब देहधारियों की मृत्यु के द्वार बताए गए हैं। यदि जीव का काल आ पहुंचा तो सर्प और रोग आदि से पीड़ित होने पर उसे धनवंतरी भी जीवित नहीं रख सकते। काल से पीड़ित मनुष्य को औषध, तपस्या, दान, मित्र, बंधु बांधव कोई भी बचा नहीं सकते। रसायन, तपस्या, जप, योग, सिद्ध महात्मा, पंडित, ये सब मिलकर भी काल जन्य मृत्यु को नहीं टाल सकते। समस्त प्राणियों के लिए मृत्यु के समान कोई दुख नहीं, मृत्यु के समान कोई भय नहीं, मृत्यु के समान कोई त्रास नहीं। सती भार्या, उत्तम पुत्र, श्रेष्ठ मित्र, राज्य, ऐश्वर्य, सुख, ये सभी स्नेह पास में बंधे हैं।
मृत्यु इन सब का उच्छेद कर डालती है। माँ, क्या तुम देखती नहीं कि हजारों मनुष्यों में 5 भी शायद ऐसे होंगे जो पूरे 100 वर्षों तक जीने वाले हैं। कोई 80 वर्ष, कोई 70 वर्ष अवस्था में मरते हैं। प्राय 60 वर्ष तक की लोगों की परमायु मानी गई है, किंतु वह भी सबके लिए निश्चित नहीं। जिस देहधारी को अपने पूर्व कर्म अनुसार जितनी आयु प्राप्त होती है, उसका आधा भाग तो मृत्यु रूपनी रात्रि हर लेती है। बाल्य अवस्था, अबोध अवस्था और वृद्ध अवस्था द्वारा 20 वर्ष और व्यतीत हो जाते हैं, जो धर्म, अर्थ, काम किसी के उपयोग में नहीं आते। शेष आयु का आधा भाग मनुष्य आने वाले बहुत से भय और अनेक प्रकार के रोग, शोक आदि में हर लेता है। इससे जो शेष रह जाता है, वही मनुष्य का जीवन है। इस जीवन की समाप्ति होने पर मनुष्य अत्यंत भयंकर मृत्यु को प्राप्त होता है। मृत्यु के बाद वह पुनः करोड़ों योनियों में जन्म ग्रहण करता है। कर्मों की गणना के अनुसार देह वेद से जो जीव का एक शरीर से वियोग होता है, उसे मृत्यु नाम दिया गया है। वास्तव में उससे जीव का विनाश नहीं होता। मृत्यु के समय महान मोह को प्राप्त किए हुए जीव में मर्म स्थान जब विदीर्ण होने लगता है, उस दशा में जो बड़ा भारी कष्ट भोगना पड़ता है, उसकी इस संसार में कहीं उपमा नहीं। जैसे सांप मेंढक को निगल जाता है, उसी प्रकार मृत्यु जो मनुष्य को निगलने लगती है, उस समय वह हा तात, हा मात, हा कांते इत्यादि रूप से पुकारता हुआ अत्यंत दुखी होकर रोता है। भाई बंधुओं के साथ छूटा रहता है। प्रेमी जन उसे चारों ओर से घेर कर खड़े होते हैं। वे सूखते हुए मुख से गरम गरम लंबी सांसें खींचता है। चारपाई पर चारों ओर बार बार करवट बदलता है। पीड़ा से मोहित होकर बड़े बेग से इधर उधर हाथ फेंकता है। खाट से भूमि पर, भूमि से खाट पर और फिर भूमि पर आना चाहता है। उसके वस्त्र खुल गए हैं, लज्जा छूट चुकी है, विष्ट और मूत्र में सना हुआ है। कंठ, ओष्ठ, तालु सूख जाने के कारण बार बार पानी मांगता है। अपने धन वैभव के लिए चिंता की बात करता है कि मेरे मर जाने पर किसके हाथ में पड़ेंगे। पुण्य काल पाश में खींच जाने पर उसका गला गुरगुराने लगता है और पार्श्ववर्ती लोगों के देखते देखते मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। जैसे तृण जलों का जल में बहते हुए तिनके के अंत में पहुंचकर दूसरा तिनका थाम लेती है, वह पहले को छोड़ देती है, उसी प्रकार जीव एक देह से दूसरी देह में क्रमशः प्रवेश कर जाती है। भावी शरीर में अंशतः प्रवेश करके पूर्व शरीर का त्याग करता है। विवेकी पुरुष के लिए किसी से कुछ मांगना मृत्यु से भी अधिक दुखदायी होता है। मृत्यु का दुख तो क्षण भर में समाप्त हो जाता है, परंतु याचना जनित दुख का कभी अंत नहीं होता। मैंने तो इस समय यह अनुभव किया है कि मृत मनुष्य जीवित रहकर याचना करने की अपेक्षा श्रेष्ठ है, क्योंकि अब वह फिर दूसरे किसी के सामने हाथ नहीं फैला सकता। तृष्णा ही लघुता का कारण है। आदि में दुख है, मध्य में दुख है और अंत में दारुण दुख प्राप्त होता है। दुखों की यह परंपरा सभी प्राणियों को स्वभावतः प्राप्त होती है। क्षुधा को जब रोगों से महान रोग माना गया है, वह अन्न रूपी औषधियों का लेप करने से कुछ क्षणों के लिए शांत हो जाती है। क्षुधा रूपी व्याधि की तीव्र वेदना संपूर्ण बल का उच्छेद करने वाली है। जैसे अन्य रोगों से लोग मरते हैं, उसी प्रकार क्षुधा से पीड़ित होने पर भी मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। राजा को केवल यह अभिमान होता है कि मेरे घर में इतना वैभव शोभा पा रहा है, वास्तव में उसका सारा आभरण भार स्वरूप है। समस्त आलोपन द्रव्य मल मात्र है। संपूर्ण संगीत राग प्रलाप मात्र है और नृत्य आदि भी पागलों की सी चेष्टा है। विचार दृष्टि से देखने पर इन राज्य भोगों के द्वारा राजाओं को सुख कहाँ मिलता है, क्योंकि वे लोग तो एक दूसरे को जीतने के लिए सदा चिंतित रहते हैं। प्राय राजलक्ष्मी के मद से उन्मत्त होने के कारण नहुष आदि महाराज स्वर्ग का साम्राज्य पाकर भी वहां से नीचे गिर गए हैं। राज्य लक्ष्मी और धन ऐश्वर्य से भला कौन सुख पाता है। मनुष्य स्वर्ग लोक में पुण्य फल भोगते हैं, वे अपने मूल धन को गंवाकर ही भोगते हैं, क्योंकि वहां से दूसरा नवीन कर्म नहीं कर सकते। यही स्वर्ग में अत्यंत भयंकर दोष है। जैसे वृक्ष की जड़ काट देने पर वे विवश होकर पृथ्वी पर गिर पड़ता है, उसी प्रकार पुण्य रूपी मूल का क्षय हो जाने पर स्वर्गवासी जीव पुनः पृथ्वी पर गिर पड़ते हैं। इस प्रकार विचार पूर्वक देखा जाए तो स्वर्ग में भी देवताओं को कोई सुख नहीं। नरक में गए हुए पापी जीवों का दुख तो प्रसिद्ध है, उनका क्या वर्णन किया जाए। स्थावर योनि में पड़े हुए जीवों को बहुत दुख भोगने पड़ते हैं। दावानल से जलना, पाला पड़ने से गड़ना, धूप और हवा से सूखना, कुल्हाड़ी से काटा जाना, छिलकों का उतारा जाना, प्रचंड आदि के बेग से पत्तों, डालियों और फलों का गिराया जाना, हाथियों और जंगली जंतुओं द्वारा कुचला जाना आदि उनके लिए महान दुख है। सर्पों और बिच्छुओं का प्यास और भूख का कष्ट रहता है। उन्हें क्रोध का भी दारुण दुख सहन करना पड़ता है। संसार में प्राय दुष्ट सांप बिच्छुओं को मारा जाता है, उन्हें जाल में फंसाकर बंद किया जाता है।
माता, इस प्रकार उन योनि के जीवों को बारंबार कष्ट उठाना पड़ता है। कीड़े आदि का अकस्मात जन्म होता है और अचानक ही उनकी मौत हो जाती है। अतः उनका दुख भी कम नहीं। मृगों और पक्षियों की वर्षा, धूप का महान कष्ट तो है ही, भूख प्यास से भरी दुख से भी मृग सदा संतृप्त रहते हैं। पशु समूह के जो दुख हैं, उन्हें भी सुनो। भूख प्यास और सर्दी गर्मी आदि का कष्ट सहना, मारा जाना, बंधन में डाला जाना और डंडे आदि से पीटा जाना, नाक का छेदा जाना, चाबुक और अंकुश की मार पड़ना आदि उनके महान कलेश हैं। इनके अति बोझ ढोने का भी उन्हें बड़ा भारी कष्ट है। कार्य की शिक्षा देते समय भी उन्हें मारा पीटा जाता है। फिर युद्ध आदि की पीड़ा भी सहनी पड़ती है। अपने झुंड से जो उनका वियोग होता है, वे वन से जो अन्यत्र लाए जाते हैं, वे सब कष्ट अलग हैं। दुर्भिक्ष, दुर्भाग्य का प्रकोप, मूर्खता, दरिद्रता, नीच ऊंच का भाव, मृत्यु, पारस्परिक अपमान का दुख, आपस में एक दूसरे से धन वैभव मान प्रतिष्ठा में बढ़ जाने का कष्ट, अपनी प्रभुता का सदा स्थिर न रहना, ऊंचे चढ़े हुए लोगों का नीचे गिराया जाना इत्यादि महान दुखों से यह संपूर्ण चराचर जगत व्याप्त है। जैसे इस कंधे का भार उस कंधे पर देने से मनुष्य विश्राम समझता है, उसी प्रकार इस श्लोक में एक दुख दूसरे दुख से शांत होता है। अतः एक दूसरे से ऊंची स्थिति में स्थित इस संपूर्ण जगत को दुखों से भरा हुआ जानकर उनकी ओर अत्यंत उद्विग्न हो जाना चाहिए। उद्वेग से वैराग्य होता है, वैराग्य से ज्ञान प्रकट होता है और ज्ञान से परमात्मा विष्णु को जानकर मनुष्य मोक्ष प्राप्त कर लेता है। माँ, जैसे कौ के अपवित्र स्थान में विशुद्ध राजहंस नहीं रह सकता, उसी प्रकार ऐसे दुख में संसार में तो कभी रम नहीं सकता। मैया, जहाँ रहकर मैं बिना किसी विघ्न बाधा के आनंद पूर्वक रह सकता हूँ, वह स्थान भी बताता हूँ। सुनो, अविद्या रूपी वन तो बड़ा भयंकर है। उनमें नाना प्रकार के कर्म में बड़े बड़े वृक्ष हैं। वहाँ संकल्पों के डांस, मच्छर बहुत हैं। शोक और हर्षी, वहाँ की सर्दी और धूप है। उस वन में मोह का घना अंधकार छाया रहता है। वहाँ लोभ रूपी सांप और बिच्छू रहते हैं। विषयों के अनेक मार्गों से वह प्रदेश व्याप्त है। काम और क्रोध रूपी बधिक और लुटेरे उनमें सदा डेरा डाले रहते हैं। उस महान दुख में विशाल वन को लांघकर अब मैं ऐसे महान विपिन में प्रवेश कर चुका हूँ, जहाँ पहुंचकर उसके तत्व को जानने वाले ज्ञानी पुरुष न शोक करते हैं न हर्ष। वहाँ किसी से भय नहीं, किसी को भी भय नहीं। उस विद्या रूपी वन में 7 बड़े भारी वृक्ष हैं। वहाँ 7 पर्वत हैं, जिन्होंने तीनों लोकों को धारण कर रखा है। 7 ही कुंड हैं, 7 नदियां हैं, जो सदा ब्रह्म रूप जल बहाया करती हैं। तेज, अभयदान, अद्रोह, कौशल, अचपलता, अक्रोध और प्रिय वचन बोलना, ये 7 पर्वत उस विद्यावन में स्थित हैं। दृढ़ निश्चय, सबके साथ समता, मन और इंद्रियों का संयम, गुण संचय, ममता का अभाव, तपस्या, संतोष, ये 7 हृदय हैं। भगवान के गुणों का विशेष ज्ञान होने से उनके प्रति भक्ति होती है। वह विद्यावन की पहली नदी है। वैराग्य दूसरी, ममता का त्याग तीसरी, भगवत आराधना चौथी, भगवत दर्पण पांचवी, ब्रह्म बोध छठी, सिद्धि 7वीं नदी है। ये 7 नदियां वहां स्थित बताई गई हैं। बैकुंठ धाम के निकट इन 7 नदियों का संगम होता है। जो आत्म तृप्त, शांत और जितेंद्रिय होते हैं, वे ही महात्मा उस मार्ग से परात्पर ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। कोई श्रेष्ठ ज्ञानी जन उन वृक्षों को प्राप्त करते हैं, कोई पर्वतों को, कोई हृदयों को और कोई उन 7 सरिताओं को प्राप्त होते हैं। माँ, मैं ग्रहण किए हुए व्रत को धारण करने की इच्छा रखकर यहाँ ब्रह्मचर्य का आचरण करता हूँ। इस ब्रह्मचर्य में ब्रह्म की समिधा, ब्रह्म की अग्नि और ब्रह्म में कुश तारण है। जल भी ब्रह्म है और गुरु भी ब्रह्म है। मेरा यही ब्रह्मचर्य है। विद्वान पुरुष इसी को सूक्ष्म ब्रह्मचर्य मानते हैं। माता, अब मेरे गुरु का परिचय सुनो, जिन्होंने मुझे विद्या प्रदान की। एक ही शिक्षक है, दूसरा नहीं। हृदय में विराजमान अंतर्यामी पुरुष ही शिक्षक होकर शिक्षा देता है। उसी से प्रेरित होकर मैं झरने से बहकर जाने वाले जल की भांति जहाँ जिस कार्य में नियुक्त होता हूँ, वैसा करता हूँ। एक ही गुरु है, उनके सिवा दूसरा कोई गुरु नहीं। जो हृदय में विराजमान है, वे ही गुरु हैं। उनको मैं प्रणाम करता हूँ। उन्हीं गुरु स्वरूप भगवान मुकुंद की अवहेलना करके संपूर्ण दानव प्रभाव को प्राप्त हुए हैं। एक ही बंधु है, इसके सिवा दूसरा बंधु नहीं। जो हृदय में विराजमान है, वे परमात्मा ही बंधु है। मैं उसको नमस्कार करता हूँ। उसी से शिक्षा प्राप्त करके 7 बंधुमान भाई सप्तऋषि आकाश में प्रकाशित हो रहे हैं। ऐसे ही ब्रह्मचर्य का भलीभांति सेवन करना चाहिए। अब मेरा गृहस्थ कैसा है, यह भी सुन लो। माता जी, प्रकृति ही मेरी पत्नी है, किंतु मैं कभी चिंतन नहीं करता। वही सदा मेरा चिंतन किया करती है। वह मेरे सब प्रयोजनों को सिद्ध करने वाली है। नासिका, जिह्वा, नेत्र, त्वचा, कान, मन और बुद्धि, ये 7 प्रकार की अग्नि सदा मेरी अग्निशाला में प्रज्वलित रहती है।
गंध, रस, शब्द, रूप, स्पर्श, मंतव्य, बोधव्य, ये 7 मेरी समिधाएं हैं। होता भी नारायण है, ध्यान से भी साक्षात नारायण ही उपस्थित हैं, भविष्य का उपयोग भी करते हैं। ऐसे यज्ञ द्वारा मैं अपनी गृहस्थी में उन परमेश्वर विष्णु की आराधना करता हूँ, किसी भी वस्तु की कामना नहीं रखता, तथापि मेरे संपूर्ण कर्म स्वतः सिद्ध हो जाते हैं। सांसारिक संपूर्ण दोषों से द्वेष नहीं करता, तथापि कोई भी द्वेष मुझ में प्रकट नहीं होता। जैसे कमल के पत्ते पर जल की बूंद का लोप नहीं रहता, उसी प्रकार मेरा स्वभाव राग, द्वेष आदि से लिप्त नहीं होता। मैं नित्य हूँ, बहुतों के स्वभावों का साक्षी हूँ। अनित्य भोग मुझ पर अपना प्रभाव नहीं डाल सकते। जैसे सूर्य की किरणें आकाश में लिप्त नहीं होती, वैसे ही मेरे भगवत अर्थ किए गए निष्काम कर्मों में भोग समूह लिप्त नहीं होते। माता, ऐसे मुझ पुत्र से तुम दुखी ना हो। मैं तुम्हें उस पद पर पहुंचाऊंगा जहाँ सैकड़ों यज्ञ करके भी पहुंचना असंभव है। अपने पुत्र की यह बात सुनकर इत्रा को बड़ा विस्मय हुआ। वह सोचने लगी, अहो, यदि मेरा पुत्र ऐसे दृढ़ निष्ठा वाला विद्वान है, तब तो संसार में इसकी ख्याति होगी। उस समय मेरा संसार में महान यश होगा। और माता इस प्रकार की बातें सोच रही थी कि शंख चक्र गदाधारी भगवान विष्णु उस अर्चा विग्रह से साक्षात प्रकट हो गए। वे द्विज पुत्र की बातों से अत्यंत प्रसन्न थे। भगवान की दिव्य कांति करोड़ों सूर्य के समान प्रकाशमान थी। वे अपनी प्रभा से संपूर्ण जगत को उद्भाषित कर रहे थे। भगवान को देखते ही ऐत्रेय धरती पर दंड की भांति पड़ गए। उनके शरीर में रोमांच आ गया, नेत्रों में प्रेम के आंसू बहने लगे, वाणी गदगद हो गई। बुद्धिमान ऐत्रेय ने मस्तक पर अंजलि बांधकर भगवान का इस प्रकार स्तवन प्रारंभ किया। आप भगवान वासुदेव का हम ध्यान और नमस्कार करते हैं। आप ही प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और संकर्षण हैं। आपको नमस्कार है। आप केवल विज्ञान स्वरूप परमानंद मूर्ति, आपको नमस्कार है। आप आत्म राम, शांत और आप समस्त इंद्रियों के स्वामी हैं, सबसे महान और अनंत शक्तियों से संपन्न हैं। आपको नमस्कार है। मन सहित वाणी के थक कर निवृत्त हो जाने पर जो एकमात्र अपनी कृपा से ही सुलभ होने वाले हैं, नाम और रूप से रहित चैतन्य घन ही जिनका स्वरूप है, वे सत और असत से परे विराजमान परमात्मा हम सबकी रक्षा करें। आप परम सत्य और निर्मल हैं। हम आपकी उपासना करते हैं, जो षटविध ऐश्वर्य से युक्त परम पुरुष, महानुभाव एवं समस्त महाभूतियों के अधिपति हैं। मैं भगवान को नमस्कार करता हूँ। परमेष्ठिन, आप सबसे उत्कृष्ट हैं। संपूर्ण भक्त समुदाय आपके युगल चरणाविंदों की बड़े लाड़ प्यार से सेवा करते हैं। आपको नमस्कार है। अग्नि आपका मुख है, पृथ्वी आपके 2 चरण हैं, आकाश मस्तक है, चंद्रमा और सूर्य 2 नेत्र हैं, संपूर्ण लोक आपका शरीर है, चारों दिशाएं आपकी 4 भुजा हैं। भगवान, आपको नमस्कार है। ये स्तुति करने योग्य परमात्मन, हे नाथ, इस पृथ्वी पर कोई भी ऐसा प्रदेश नहीं जिनमें मेरा जन्म ना हुआ हो, जहाँ मेरी मृत्यु ना हुई हो। मैं समझता हूँ यदि मेरे माता पिताओं की गणना की जाए तो ये विशाल पृथ्वी परमाणुओं की स्थिति में पहुंच जाएगी। असंख्य जन्मों के मेरे माता पिताओं की गणना करने के लिए पृथ्वी के परमाणु बराबर टुकड़े करने पड़ेंगे। देव देव, मेरे जो मित्र, शत्रु, अनुजीवी, भाई, बंधु इस संसार में हो गए हैं, उन सबकी गणना करने में मैं सर्वथा असमर्थ हूँ। नाथ, मैंने अपना मन बार बार आपके चरणों में समर्पित किया है, परंतु मेरा दुर्जय शत्रु काम अपने क्रोध और आदि सहायकों के द्वारा उसे हटात अपने वश में कर लेता है। भगवान, आप ही बताइए, ऐसी दशा में मैं क्या करूं? सर्वव्यापी परमेश्वर, मैं बहुत पीड़ित हूँ। संसार रूपी गड्ढे में गिरे हुए इस दीन पर आप दया कीजिए। दुर्गति में पड़ा हुआ प्राणी भी महात्माओं के शरण में आ जाने पर कष्ट नहीं भोगता। रोगी मनुष्य को शरण देने वाला वैद्य है। महासागर में डूबे हुए मनुष्य का सहारा नौका है। बालक को आश्रय देने वाले माता और पिता हैं, परंतु भगवान, अत्यंत घोर संसार बंधन से दुखी हुए मनुष्य को शरण देने वाले केवल आप हैं। सर्व स्वरूप पर सर्वेश्वर, प्रसन्न होइए। आप ही सबके कारण हैं। परमार्थिक सार तत्व भी आप ही हैं। महान दुख समूह से भरे हुए संसार रूपी गड्ढे से स्वयं ही हाथ पकड़कर मुझे निकालिए। हे अच्युत, हे उर्क्रम, यह संसार भूख और प्यास, बात, पित्त, कफ, इन 3 धातुओं से सर्दी, गर्मी, आंधी, वर्षा आपस में एक दूसरे से कभी तृप्त न होने वाली कामाग्नि, क्रोध अग्नि से बार बार पीड़ित होता है। इसे इस दशा में देखकर मेरा मन बहुत दुखी हो रहा है। मैंने अपनी शक्ति के अनुसार संपूर्ण जगत को धारण करने वाले परमेश्वर भगवान आप वासुदेव का स्तवन किया है। इससे सबका कल्याण हो, संपूर्ण जगत के समस्त दोष नष्ट हो जाएं। आज मेरे द्वारा जगत द्वाता वासुदेव की स्तुति हुई है। इससे इस पृथ्वी पर, अंतरिक्ष में, स्वर्ग लोक में, रसातल में जो कोई प्राणी रहते हो, वे सिद्धि को प्राप्त हो। मेरे द्वारा स्तुति पाठ करते समय जो लोग इसको सुनते हैं,
उस स्त्रोत का उच्चारण करते समय जो मुझे देखते हैं वे देवता, असुर, मनुष्य और पशु पक्षी कोई भी क्यों ना हो, सभी भगवान विष्णु के तत्व का ज्ञान प्राप्त करें। इसके सिवा जो गूंगे, इंद्रियों से रहित, देख सुन नहीं सकते, पशु पक्षी, कीड़े मकोड़े आज ही भगवत ज्ञान के भागी हो जाएं, संसार में दुखों का नाश हो जाए, समस्त प्रजा के हृदय में लोभ आदि दोष समुदाय निकल जाएं, अपने में, अपने भाई और पुत्र में जैसा प्रेम और आत्मीयता का भाव होता है, सब लोगों का सबके प्रति वैसा ही भाव हो जाए। जो संसार रूपी रोग के चिकित्सक, संपूर्ण दोषों के निवारण में चतुर, परम आनंद की प्राप्ति हेतु भूत हैं, वे भगवान विष्णु सबके हृदय में विराजमान हो और ऐसा होने से सब लोगों की संसार बंधन शिथिल हो जाएं। संपूर्ण विश्व को धारण करने वाले भगवान वासुदेव का स्मरण करने पर मन, वाणी और शरीर द्वारा आचरित मेरे सभी पाप नष्ट हो जाएं। हे वासुदेव, ऐसा उच्चारण करने पर, भगवान विष्णु के भक्त की महिमा का कीर्तन करने पर अथवा श्री हरि का स्मरण करने पर सभी पापों का नाश हो जाता है। यदि ये सत्य है तो इस सत्य के प्रभाव से मेरा पाप नष्ट हो जाए। अखिलेश्वर, आपके चरणों में पड़े हुए मुझ सेवक पर आप यह सोचकर कृपा कीजिए कि बेचारा मूढ़ है, कुछ जानता नहीं, इसकी बुद्धि थोड़ी है, इसके द्वारा उद्यम भी नहीं हुआ, विषयों में मन सदा क्लेश में पड़ा रहता है, इसलिए वह मुझ में नहीं लग पाता। देव, आपकी स्तुति करने में ब्रह्मा जी भी समर्थ नहीं, भगवान प्रसन्न होइए। हे विष्णु, आप बड़े दयालु हैं, मुझ अनाथ पर कृपा कीजिए। हे अनंत, हे पापहारी हरि, आप पुरुषोत्तम हैं, संसार सागर में डूबे हुए मुझ दीन का उद्धार कीजिए। अर्जुन, ऐत्रेय की इस प्रकार स्तुति करने पर विशालकाय भगवान वासुदेव ने आनंद मग्न होकर कहा, वत्स ऐत्रेय, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत ही प्रसन्न हूँ, तुम मुझसे कोई मनवांछित वर दुर्लभ मांगो। ऐत्रेय ने कहा, नाथ, हरे, मेरा अभिष्ट वर तो यही है कि घोर संसार सागर में डूबते हुए मुझ असहाय के लिए आप कर्णधार हो जाएं। भगवान वासुदेव बोले, वत्स, तुम तो संसार सागर से मुक्त हो ही, जो सदा इस स्तोत्र से गुप्त क्षेत्र में स्थित हुए मुझ वासुदेव का स्तवन करेगा, उसके संपूर्ण पापों का नाश हो जाएगा, अतः ये अग्नाशन नाम से विख्यात होगा। जो एकादशी के उपवास करके मेरे आगे इस स्तोत्र का पाठ करेगा, वह शुद्ध चित्त होकर मेरे परम धाम को प्राप्त होगा। जैसे सब क्षेत्रों में यह गुप्त क्षेत्र मुझे अधिक प्रिय है, उसी प्रकार स्तोत्र मुझे अधिक प्रिय है। जिन प्राणियों के उद्देश्य से महात्मा पुरुष इस स्तोत्र का जप करते हैं, वे सब प्राणी मेरी कृपा से शांति, ऐश्वर्य और उत्तम बुद्धि प्राप्त करेंगे। बेटा, तुम श्रद्धा पूर्वक वैदिक धर्मों का उच्चारण करो, उन्हें निष्काम भाव से मुझे समर्पित कर देने पर तुम्हें बंधन प्राप्त नहीं होगा। पत्नी का पानी ग्रहण करके तुम यदि यज्ञों द्वारा भगवान की आराधना करो और अपनी माता की प्रसन्नता बढ़ाओ, मुझ में तीव्र ध्यान करने से निसंदेह तुम मुझे ही प्राप्त होगे। बुद्धि, मन, अहंकार, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, ये तेरे ग्रह हैं। बोधव्य, मंतव्य, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, वचन, आदान, कर्म, गमन, मलोत्सर्ग, रति जनित आनंद, ये तेरे महाग्रह हैं। बेटा, अपनी बुद्धि आदि शुद्ध ग्रहों के द्वारा मेरा ध्यान करते हुए पूर्वोक्त महाग्रहों को शुद्ध करके तुम ग्रहण करो, भगवत प्रसाद मानकर स्वीकार करो। ऐसा करने से तुम मोक्ष प्राप्त कर लोगे। वीर, इस प्रकार भगवत दर्पण बुद्धि से कर्म करने पर तुम मुझे ही प्राप्त होगे। ठीक उसी प्रकार जैसे चतुर स्वर्णकार रसबंधिक तांबे को स्वर्ण के रूप में उपलब्ध करता है, वर्णाश्रमोचित आचार वाला पुरुष भी यदि अपने सब कर्म मुझे समर्पित करके स्वयं मेरे ध्यान में संलग्न हो जाता है, तो उसे भी यह मोक्ष दुर्लभ नहीं। इसलिए मेरे बताए अनुसार बर्ताव करते हुए नियम परायण होकर तुम आनंद पूर्वक रहो। अपनी 7 पीढ़ियों का उद्धार करके फिर मुझ में लीन हो जाओगे। यद्यपि वेदों का अध्ययन तुमने नहीं किया, तो भी संपूर्ण वेद तुम्हारी बुद्धि में स्वयं प्रतिभाषित होंगे। अब यहाँ से कोटि तीर्थ में जहाँ हरिमेधा का यज्ञ हो रहा है, जाओ, वह तुम्हारी माता का संपूर्ण मनोरथ सफल होगा। यूं कहकर भगवान विष्णु पुनः वासुदेव विग्रह में ही प्रवेश कर गए। उस समय ऐत्रेय की माता और ऐत्रेय दोनों एकटक दृष्टि से भगवान की ओर देख रहे थे। उसके बाद वासुदेव विग्रह को नमस्कार करके विस्मय और आनंद में निमग्न हुई। ऐत्रेय ने अपनी माता से कहा, माँ, मैं पूर्व जन्म में शूद्र था, एक दिन सांसारिक दोषों से भयभीत हो एक धर्मनिष्ठ ब्राह्मण की शरण में गया। वे बड़े दयालु थे, उन्होंने मुझे द्वादशाक्षर मंत्र का उपदेश दिया और कहा, सदा इस मंत्र का जप करो। उनकी इस आज्ञा के अनुसार मैं निरंतर मंत्र जप करने लगा। उस जप के प्रभाव से मैं तुम्हारे गर्भ में जन्म लिया। मुझे पूर्व जन्म की स्मृति हुई। भगवान विष्णु के प्रति मेरे मन में भक्ति का उदय हुआ। इस तीर्थ में सर्वदा निवास करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। माता से ऐसा कहकर ऐत्रेय यज्ञ में गए और वहां इस श्लोक को बोले, जिनकी बुद्धि कहीं कुंठित नहीं होती, जिनकी माया से मोहचित होकर हम लोग कर्मों के समुद्र में भटक रहे हैं,
उन भगवान विष्णु को नमस्कार है। इस श्लोक का आशय बहुत गंभीर है। हरिमेधा आदि ब्राह्मणों ने जब इसे सुना तब आसन और पूजा आदि के द्वारा ऐत्रेय को बहुत सत्कार किया। उसके बाद ऐत्रेय ने अपनी विद्या से उन वेदार्थ निपुण ब्राह्मणों को संतुष्ट किया। फिर सबने उन्हें दक्षिणा दी। हरिमेधा ने ऐत्रेय को अपनी पुत्री भी दे दी। धन और पत्नी को ग्रहण करके ऐत्रेय अपने घर आए। उन्होंने माता को आनंदित किया, अनेकों निर्मल पुत्रों को जन्म दिया। ऐत्रेय सदा द्वादशी व्रत का पालन करते रहे। अनेक यज्ञों द्वारा भगवान का यजन करके निरंतर वासुदेव का ध्यान किया करते। इससे देह त्यागने के बाद उन्होंने मोक्ष प्राप्त कर लिया। अर्जुन, ऐसे महिमा वाले भगवान वासुदेव यहाँ स्वयं विराजमान है। जो इनकी पूजा अर्चा और स्तुति करता है उनका सब पुण्य अक्षय माना गया है। नारद जी कहते हैं, कुंती नंदन, भगवान वासुदेव की स्थापना करने के बाद मैंने पुण्य मनुष्यों पर कृपा करने की इच्छा से प्रत्यक्ष देवता भगवान सूर्य को इस तीर्थ में लाने का विचार किया। भगवान सूर्य सभी प्राणियों के उद्गम स्थान है। वे लोक और परलोक में सबका अभ्युदय करते हैं। श्री सूर्य देव संपूर्ण विश्व के आधार माने गए हैं। जो भक्ति पूर्वक भगवान सूर्य का प्रतिदिन स्मरण कीर्तन भजन करते हैं वे निसंदेह कृतार्थ हो जाते हैं। जिसने संसार में जन्म लेकर सहस्त्रों किरणों वाले देवेश्वर भगवान सूर्य का पूजन नहीं किया उसने अपनी आत्मा से द्रोह किया है। जो सदा भगवान सूर्य की भक्ति में तत्पर, सदा उन्हीं में मन लगाए रहने वाले हैं, जो सदा सूर्य का स्मरण किया करते हैं, वे कभी दुख के भागी नहीं होते। भगवान भास्कर की भक्ति दुर्लभ है, पूजन दुर्लभ है, उनके लिए दान देने का सौभाग्य दुर्लभ है। उनकी प्रसन्नता के लिए होम करना तो और भी दुर्लभ है। जिनकी जिह्वा के अग्रभाग में नमस्कार आदि से युक्त रवि ये दो अक्षर विराजते हैं उनका जीवन सफल है। इस प्रकार भगवान सूर्य के बड़े भारी माहात्म्य का चिंतन करके मैंने पूरे 100 वर्ष तक भक्ति पूर्वक सूर्यदेव की आराधना की। मैं वायु पीकर रहता, सूर्य संबंधी वैदिक मंत्रों के विशुद्ध जप से भगवान सूर्य की स्तुति करता। तब अत्यंत तेज के कारण जिनकी ओर देखना बहुत कठिन है उन भगवान सूर्य ने योग बल से दूसरी मूर्ति धारण करके आकाश में आकर मुझे प्रत्यक्ष दर्शन दिए। तब मैंने हाथ जोड़कर भगवान को नमस्कार किया और सामदेव के विविध मंत्रों द्वारा उनका स्तवन किया। इससे प्रसन्न होकर वर देने वाले भगवान सूर्य ने कहा, देव ऋषि, तुमने दीर्घ काल तपस्या के द्वारा मेरी आराधना की है, कोई अभिष्ट वर मांगो। उनके ऐसा कहने पर मैं हाथ जोड़कर बोला, भगवान, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं, मुझे वर देना चाहते हैं, तो जो आपकी काम रूपनी कला है, पूर्व काल में राजा राजवर्धन ने जिसकी आराधना की थी, उसी कला के द्वारा आप सदा हमारी रक्षा करते रहें। उसके बाद भगवान सूर्य ने संतुष्ट होकर तथास्तु कह दिया। तब मैंने इस तीर्थ में भट्टादीक नाम से उनकी स्थापना की। मुझ भट्ट के द्वारा स्थापित होने के कारण भगवान सूर्य का उक्त नाम प्रसिद्ध हुआ। उसके बाद फूलों से भलीभांति पूजन करके मूर्ति में भगवान सूर्य का आवेश हुआ। यह देखकर मेरा संपूर्ण अंग भक्ति रस के उद्रेक में डूब गया। मैंने संपूर्ण वेदों के रहस्यभूत 108 नामों द्वारा सूर्यदेव का स्तवन किया। तो आइए भगवान सूर्यदेव के 108 नामों की स्तुति करते हैं और हमें खर मास में जो भगवान सूर्यदेव को समर्पित है इन 108 नामों द्वारा नित्य प्रतिस्तुति जरूर करनी चाहिए। भगवान सूर्य आप सप्त शक्ति, अचिंत्य आत्मा, महाकारुणिकोत्तम, संजीवन, जय, जीव, जीवनाथ, जगतपति, आप कालाश्रय, कालकर्ता, महायोगी, महामति, भूतांतःकरण, देव, कमलानंदन, सहस्त्रपाद, वरद, दिव्य मंडल मंडित, धर्म प्रिय, अच्युतात्मा, सविता, वायुवाहन, आदित्य, अक्रोधन, सूर्य, रश्मिमाली, विवावशु, दिनकृता, दिनहृता, मौनी, सुरथ, रथिनांबर, राज्ञामपति, स्वर्णरेता, पूषा, त्वष्टा, दिवाकर, आकाश तिलक, धाता, संविभागी, मनोहर, प्राज्ञ, प्रज्ञापति, धन्य, विष्णु, शीश, विषगवर, आलोककृत, लोकनाथ, लोकपालन, नमस्कृत, विदिताश्रय, शून्य, महात्मा, भक्तवत्सल, कीर्ति, कीर्तिकर, नित्य, कांतिमान, कलशमापह, जितांध, महावीर, हांस, संहारकारक, कृतकृत्य, आसंग, बहुयग, वंचसा, विश्वपूज्य, मृत्युहारी, ग्रहणी, धर्म कारण, प्रणता, त्रिहर, अरोग, आयुष्मान, सुखद, सुखी, मंगल, पुंडिकाक्ष, वृत्ति, वृत्त फल प्रदा, सुचि, पूर्ण, मोक्ष मार्ग, दाता, भोक्ता, धनवंतरी, प्रियाभास, धनुर्वेदवित, एक राट, जगत पिता, धूमकेतु, विद्युत, अंधकार नाशक, गुरु, गोप्ती, सब लोग अर्घ देकर जिनका आतिथ्य सत्कार करते हैं,
कृतातिथ्य, शुभाचार, सुचि प्रिय, साम प्रिय, लोक बंधु, नेक रूप, युगाधिकृत, धर्म सेतु, लोक साक्षी, हेट, अर्क, सर्वद, सर्व प्रभु, शक्तिमान, मेरे द्वारा 108 नामों से जिनकी भलीभांति स्तुति की गई, वे सर्वलोकप्रिय भगवान सूर्य समस्त लोगों पर प्रसन्न हो। स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान सूर्य ने मुझसे कहा, देवर्षि, तुम्हारा प्रिय करने की इच्छा से मैं अपनी एक कला द्वारा सदा इस स्थान में निवास करूंगा। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक मेरी पूजा करेगा, वह काम रूपधारी साक्षात मुझ सहस्त्रांशु के पूजन से प्राप्त होने वाले फल को पा लेगा। जो मनुष्य मेरे उद्देश्य से यहाँ थोड़ा सा अधिक दान करेगा, उससे मैं सहर्ष स्वीकार करूंगा, पुण्य अक्षय होगा। जो मानव रविवार को, षष्ठी को, सप्तमी तिथि को लाल कमल, केसर, कनेर, 100 पत्तों वाले महाकमल के पुष्पों से मेरी पूजा करेंगे, वे जिन जिन कामनाओं के लिए प्रार्थना करेंगे, उन सबको निश्चय ही प्राप्त कर लेंगे। भक्ति पूर्वक मेरा दर्शन करने से रोग और दरिद्रता का नाश होगा। प्रतिदिन मुझे प्रणाम करने से, स्वर्ग की और नित्य मेरी स्तुति करने से मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो प्रेम से बोलिए, सूर्य नारायण भगवान की जय, वासुदेव की जय, हर हर महादेव। प्रिय भक्तजनों, उम्मीद करती हूँ आज की कथा आपको बहुत अच्छी लगी होगी, क्योंकि इसमें हमें भगवान सूर्यदेव के 108 नामों की स्तुति सुनने को मिली और साथ ही ऐत्रेय के द्वारा वासुदेव की स्तुति मिली, जिसके नित्य प्रति श्रवण करने मात्र से हमें भगवान की असीम कृपा प्राप्त होती है। आपने इस रहस्य को जान लिया होगा। अब कल के अध्याय में सुनेंगे महात्मा नंद भ्रत के सारभूत विचार, उनके द्वारा सत्यव्रत के नास्तिकता पूर्ण विचारों का खंडन। तो प्रिय भक्तजनों, आप स्कंद महापुराण की पुण्यशाली कथा को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बनी घंटी को दबा लीजिए। और आपसे बार बार निवेदन है कि आप कथा को सुनते हुए वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हरे कृष्णा, ओम नमः शिवाय जरूर जरूर लिखिए। अब आइए सुनते हैं लपसी तपसी की कथा। कहते हैं कि लपसी तपसी की कथा हमें हर कथा कहानी में जरूर सुननी चाहिए। एक लपसी था, एक तपसी था। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या में लीन रहता। लपसी रोजाना सवा सेर की लापसी बनाकर भगवान का भोग लगाकर जीम लेता था। एक दिन दोनों लड़ने लगे। तपसी बोला, मैं रोज भगवान की तपस्या करता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ। लपसी बोला, मैं रोज भगवान का सवा सेर लापसी का भोग लगाता हूँ, मैं बड़ा हूँ। नारद जी वहां से गुजर रहे थे। दोनों को लड़ता देखकर उनसे पूछने लगे, तुम क्यों लड़ रहे हो? तपसी ने खुद के बड़ा होने का कारण बताया और लपसी ने भी अपना कारण बताया। तो नारद जी बोले, तुम्हारा फैसला मैं कर दूंगा। दूसरे दिन लपसी तपसी नहाकर अपनी रोज की भक्ति करने आए। नारद जी ने छुपकर 1.25 करोड़ की एक एक अंगूठी दोनों के आगे रख दी। तपसी की नजर जब अंगूठी पर पड़ी तो उसने चुपचाप अंगूठी उठाकर अपने नीचे दबा ली। लपसी की नजर अंगूठी पर पड़ी, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। भगवान को भोग लगाकर लापसी खाने बैठ गया। नारद जी सामने आए तो दोनों ने पूछा कि बताओ कौन बड़ा? तो नारद जी ने तपसी से खड़ा होने को कहा तो वह खड़ा हुआ तो उसके नीचे दबी हुई अंगूठी दिखाई दी। नारद जी ने तपसी से कहा, तपस्या करने के बाद भी तुमने चोरी करने की आदत नहीं गई, इसलिए लपसी बड़ा और तुम्हें तुम्हारी तपस्या का कोई फल नहीं मिलेगा। तपसी शर्मिंदा होकर माफी मांगने लगा। उसने नारद जी से पूछा, मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा? नारद जी ने कहा, यदि कोई गाय कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो उसका फल तुझे मिलेगा। यदि कोई ब्राह्मण को भोजन कराकर दक्षिणा नहीं देगा तो उसका फल तुझे मिलेगा। यदि कोई साड़ी के साथ ब्लाउज नहीं देगा तो उसका फल तुझे मिलेगा। यदि कोई दिए से दिया जलाएगा तो उसका फल तुझे मिलेगा। यदि कोई सारी कहानी कहकर तुम्हारी कहानी नहीं सुनेगा तो उस कथा कहानी का फल तुम्हें मिलेगा। उसी दिन से हर वृत्त कथा कहानी के साथ लपसी तपसी की कहानी भी सुनी जाने लगी। तो प्रेम से बोलिए, लपसी तपसी की जय। अब आइए उन सभी भक्तों के नामों को बताते हैं जो कथा को पूरा पूरा सुन रहे हैं और भगवान के प्रति आस्था को व्यक्त करते हुए कमेंट बॉक्स में अपने नाम बताते हैं और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करते हैं। भगवान उन सभी भक्तों की मनोकामना को पूरी करे, कथा का पूर्ण फल उन सभी भक्तों को मिले और नया साल ढेर सारी खुशियों के साथ आए। तो प्रिय भक्तजनों, आइए उन सभी भक्तों के जीवन की मंगल कामना करते हैं और जिन भक्तों ने अभी तक अपने नाम नहीं दिए हैं, वे भी अपना नाम जरूर लिखकर बताएं। कुसुम दुबे जी उल्वे से ये नित्य प्रति कथा को सुनती हैं और इन्होंने प्रार्थना की है कि भगवत गीता सुनना चाहती हैं। हम आपकी प्रार्थना को स्वीकार करते हैं और माघ माह के अध्याय में
आप भगवत गीता को सुनेंगे, लेकिन उसके लिए आपको दूसरी वीडियो को फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि स्कंद महापुराण की कथा बहुत बड़ी कथा है। अगर हम इसके साथ भगवत गीता को जोड़ते हैं, तो यह अध्याय बहुत बड़ी वीडियो के साथ बनेगा, जिसको भक्त शायद सुनना पसंद ना करे। तो भगवत गीता के लिए हम दूसरी वीडियो को माघ माह से लेकर आएंगे। स्कंद महापुराण की कथा को हम फाल्गुन मास तक पूरा करने का प्रयास करेंगे, जिससे चैत्र माह में देवी भागवत की अध्याय का हम रसपान कर सके। मीना योगेंद्र कुमार दक्ष सारस्वत गुड़गांव से ये भी नित्य प्रति कथा को सुन रहे हैं। भगवान आपकी सभी मनोकामनाओं को पूरी करे। सरोज गुप्ता जी झांसी से, मधुलिका जी, अर्पित सुरेंद्र भीलवाड़ा राजस्थान से नित्य प्रति कथा को सुनने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। पूजा जितेंद्र जी, बलदेव जी पलवल से, ममता प्रदीप वार्ष्णेय जी गांधीनगर अलीगढ़ से, भगवान आप सभी की मनोकामनाओं को पूरी करे। नित्य प्रति कथा का पूर्ण फल आपको मिले। दीपक कुमार जी भिवाड़ी राजस्थान से, आप भी हमारे चैनल पे बहुत समय से जुड़े हुए हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान आपकी मनोकामनाओं को जल्दी से जल्दी पूरा करे। रुक्मणी शर्मा जी अंबाला से, आपका भी बहुत धन्यवाद। भगवान आपकी मनोकामनाएं जल्दी पूरी करे। अमर सिंह चौहान जी अरनौद से, किरण शर्मा जी गुड़गांवा से, ज्योति सिंह जी मथुरा से, भारती गुप्ता नरसिंहपुर आम गांव बड़े गांव से, आप सभी की मनोकामनाएं भगवान पूर्ण करे और कथा का पूर्ण फल आप सभी को मिले। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप कथा को नित्य प्रति जरूर सुनिए, और अगर हमसे कथा सुनाने में कोई त्रुटि हो जाती है, तो उसके लिए हम आपसे क्षमा प्रार्थी हैं। कृपया हमारी त्रुटियों को ध्यान में न रखते हुए आप अपना सहयोग हमें जरूर दीजिए। धन्यवाद।